नमस्कार, स्वागतम। वाजीकरण विशेषांक भाग 3 में आपका पुनः स्वागत। वाजीकरण के विषय में हम शास्त्रों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और जो भी बातें वाजीकरण के संबंध में किसी भी ग्रंथ में कही गई हैं वो ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अब ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए आज एक ऐसी औषधि की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा आप अपनी शुक्र धातु को पुष्ट कर सकते हैं। जो शुक्र धातु का पतलापन, जो शुक्र धातु का विकार कहा जाता है, शुक्र धातु अत्यधिक पतला हो जाना, उसके कारण व्यक्ति यौन क्रीड़ा में असमर्थता अनुभव करता है। पूरे शरीर की पुष्टि के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं और उन प्रयोगों को समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे भी। लेकिन चूंकि ये वाजीकरण विशेषांक का भाग 3 है, इसीलिए इसमें आज विषय रहेगा कि हम अपनी शुक्र धातु की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आयुर्वेद में सनातन ग्रंथों में वर्णित हैं, बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए गए हैं जिनको आप स्वयं बना करके और अपनी शुक्र धातु को पुष्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे नुस्खे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज एक ऐसा ही नुस्खा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको सरलता से घर पर ही तैयार किया जा सकता है और ये शुक्र धातु को पुष्ट करने के लिए एक बड़ा ही उपयोगी नुस्खा माना जाता है। अधिक बातचीत न करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ कहा गया, मध्यावत चूर्ण कर्षम चलीढ्वा मध्वाज्य मिश्रितम पिबेत तदनु गोक्षीरम यह स नारी शतम भजेत। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। मुलहठी या मुलेठी, इससे आप सभी परिचित होंगे। परिचित नहीं हैं तो इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये लगभग सभी स्थानों पर पंसारी जो सूखे मसाले आदि बेचते हैं उनके यहाँ उपलब्ध हो जाती है। तो मुलहठी या मुलेठी, जिसका चित्र भी दिखाया जा रहा है, इसको लेकर के आपको कूट पीस करके और कपड़े से छान करके मुलैठी को लेना है। इसको अच्छी तरह कूट पीस लेना है और जब आप इसको पूरी तरह पीस लें तब आप इसका कपड़छन करें, यानी अब आप इसको कपड़े में रख करके भली प्रकार छान लें। अब ये मुलैठी का चूर्ण तैयार हो गया आपके प्रयोग के लिए। इस चूर्ण को किसी शीशी या डिब्बे में भरकर रख लें। अब इसका प्रयोग करने की विधि सुने। इस प्रयोग को रात्रि काल में करना है। 10 ग्राम इस चूर्ण को लेकर के इस चूर्ण को स्वयं तैयार करिए, क्योंकि जो चूर्ण आप खरीदेंगे वो किस प्रकार का है ये आपको पता नहीं, उसमें क्या क्या मिला हुआ है ये आपको पता नहीं, किन किन और औषधियों की मिलावट कर दी गई है ये आपको पता नहीं। तो इसीलिए शास्त्रों से दिए हुए नुस्खे सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं जिसको आप स्वयं ही बना सकें। तो मुलहठी के इस चूर्ण को लेकर के रात्रिकाल में सोने से पहले आपको 10 ग्राम चूर्ण लेकर के इसको 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी और शहद समान मात्रा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनकी मात्रा हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, अन्यथा ये विषैला प्रभाव करते हैं। तो घी की मात्रा रखेंगे 2 चम्मच और शहद की मात्रा 1 चम्मच। उसमें डालेंगे 10 ग्राम मुलहठी का चूर्ण। ये हो गई आपकी औषधि तैयार। अब आप इसको सेवन कर लें। आपको इसे चाट लेना है, खा लेना है। ये ग्रहण करने के बाद यदि संभव हो तो गाय का दुग्ध पीने के लिए बताया गया है।
गोक्षीरम, गाय का दूध यदि अवेलेबल हो तो वह पीने का प्रयास करें ये औषधि लेने के बाद। यदि संभव नहीं तो फिर विकल्प के रूप में भैंस का दूध भी लिया जा सकता है। तो ये बहुत उपयोगी औषधि बताई गई है शुक्र धातु को पुष्ट करने के लिए। जो भी व्यक्ति अपने शुक्र धातु के पतलेपन से व्यथित हैं और अनेक उपाय करने के बाद भी उनको लाभ नहीं हो रहा है, वो इस प्रयोग को चाहें तो आजमा कर देख सकते हैं। शुक्र धातु को पुष्ट करने का ये एक शास्त्रीय प्रयोग हमने ज्यों का त्यों आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अपने विवेक से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के बारे में अपने विचार बताइए और क्या हम इस श्रृंखला को इसी प्रकार निरंतर जारी रखें ये भी बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।